एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले में कर्नाटक के 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जो 26 पर्यटक मारे गए हैं उसमें से 2 कर्नाटक के थे। बाहरी बेंगलुरु और शिवमोगा के एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है और एक शख्स की मौत बेंगलुरु के भारत भूषण और शिवमोगा के मंजूनाथ की मौत जो है इनकी शिनाख्त की गई है। और बताया जा रहा है कि एक भारत भूषण थे जो बेंगलुरु से थे और शिवमोगा के मंजूनाथ हैं जिनकी इस हमले में इस हिंसा में मौत हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक की है और पीड़ितों की मदद के लिए कर्नाटक सरकार ने एक टीम भी भेजी है। तो इस हमले में बेंगलुरु के एक व्यक्ति और साथ ही साथ शिवमोगा के एक व्यक्ति की मौत हुई है और उनकी शिनाख्त हुई है। और बताया जा रहा है कि उनमें से एक का नाम है भारत और दूसरे का नाम है मंजूनाथ। हमारे संवाददाता निहाल इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, देखिए अब ये तो क्लियर हो गया है कि मंशा जो थी वो ये थी कि पर्यटकों को नुकसान पहुंचाया जाए और जो है वहां पर इकोनॉमी जो है उसे चैलेंज किया जाए। साथ ही साथ सिक्योरिटी पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब आगे किस तरह से जो है प्रक्रिया बढ़ रही है, जांच से लेकर और जो है पहचान से लेकर जो जिन लोगों ने हमला किया उनकी? देखिए, अभी वहाँ पर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जो प्राथमिकता है वो ये है कि जल्द से जल्द जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उनको मार गिराया जाए। और इसलिए जैसा कि पहले आप लोगों ने भी बताया, ज़मीन से लेकर के आसमान दोनों ही जगहों पे विशेष ऑपरेशन चल रहे हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए भी उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई लोकल मॉड्यूल था वहाँ पर, क्या कोई स्लीपर सेल था जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। नहीं तो इस तरह से प्लानिंग करके वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। लेकिन इसमें एक बात और जो कही जा रही है वो ये कि स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि कभी भी इस तरह से पर्यटकों पर वहाँ पर हमला नहीं हुआ था और इससे वहाँ जो एक तरह से स्थिति बाहर सामान्य होती जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। और साथ ही साथ जो अर्थतंत्र है वहाँ का स्थानीय लोगों का उस पर सीधा हमला ये दिख रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए जो धार्मिक पर्यटन है वहाँ पर उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कि जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, मेहनत की हाल के सालों में और जिस तरह से स्थिति वहाँ पर सामान्य हो रही थी, इस तरह की घटनाएं वहाँ दोबारा न हो। और जो मकसद था आतंकियों का वो बिल्कुल साफ़ है कि देश में सांप्रदायिक माहौल देश का ख़राब करना, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि देश सभी लोग एक साथ खड़े रहें और किसी तरह का कोई भी कहीं भी कोई हिंसा ना हो। और सुरक्षा एजेंसियों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो 2 लोगों की इसमें आतंकी हमले में मौत हुई है उन दोनों के शव आज देर शाम तक बेंगलुरु पहुँच जाएंगे। भरत भूषण जी का जहाँ तक सवाल है तो जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री कार्यालय से 3 बजे के आसपास विमान बेंगलुरु आएगा उनके शव को लेकर के और 6 बजे के आसपास शिवमोगा में मंजूनाथ जी का शव पहुँचाया जाएगा और उनके साथ परिवार वाले भी होंगे। यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटका के जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष लाड वहाँ पहुँच गए हैं। परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, कई सारी तस्वीरें आई हैं। तो हर सरकार, हर राज्य की सरकार, प्रशासन अपनी तरह पर कोशिश कर रहा है कि जो लोग इसमें अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवार को, उन लोगों को जल्द से जल्द जितनी राहत दी जा सके दी जाए। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि जिन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उनका जल्द से जल्द सफाया हो।